शुरुल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ज़ारा कत्ल केस के हवाले से एक सिलसिला वीलॉग से शुरू किया गया और तमाम हकीकत मबनी इंफॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचाने की एक अपनी जिम्मेदारी जो है पूरी कर रहा हूं। और क्योंकि बहैसियत जर्नलिस्ट ये मेरा फर्ज है कि मैं असल हकायक आप लोगों तक पहुंचाऊं। इससे कबल भी मुख्तलिफ वीलॉग जो है लोगों ने किए हुए, बहुत सारी बातें उसके अंदर मंसूब की गई, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें जन्म ले रही हैं जिस पर लोगों का एतबार आने वाले दिनों में उठता जाएगा। कोशिश यही होती है बहैसियत जर्नलिस्ट के असल हकायक आप लोगों तक रखे जाए। इससे कबल जो मैंने दो वीलॉग किए उनके अंदर मुख्तलिफ चीजें जो बताई थी, इसकी प्रेगनेंसी के हवाले से एक बात बताई थी, दूसरे इनके बयानात के हवाले से सुगरा और कदीर के बयानात के हवाले से कुछ चीजें आप लोगों के सामने रखी। लेकिन आज का जो वीलॉग है वो बड़ा ही अहम है उस जल्लाद के बारे में जिसने मेन किरदार अदा किया। और उसके जो मेन किरदार जिसने अदा किया वो था नवीद। नवीद ने बहुत सारे ऐसी चीजों से जोड़ी गई हैं जिस पर उसका कोई ताल्लुक नहीं है, और दूसरे कुछ पैसों के हवाले से जो है बातें गर्दिश कर रही थी। ये भी चीजें आज के व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहले नवीद के हवाले से बात कर लेते हैं कि नवीद एक 22-23 साल का कड़ियल नौजवान है और ये शख्स जो है लाहौर का रिहायशी था। इसको कत्ल की वारदात में क्यों शामिल किया गया? क्योंकि एक उज्जड़ जाहिल गंवार पेंडा जिसे हम कहते हैं वो था और मेहनत मजदूरी करता है। अक्सर बेहतर कभी सिट्टों की रेडी लगा लेनी, कभी कोई दिहाड़ी लगा लेनी, 400-500 हज़ार रुपया बामुश्किल इसने दिन में कमाना। तो ये एक आसान टारगेट था इन दोनों माँ बेटियों के लिए। इन्होंने इसको अपने पास बुलवाया, इनका रिश्तेदार है, और कहा कि हम तुम्हें बाहर इटली भिजवा देते हैं। यास्मीन का जो शोहर है वो बेसिकली इटली में होता है। इससे बातें जो मंसूब की जा रही हैं, मैं पहले वो क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत ही गैर इखलाकी हरकत होती है कि हम किसी का ताल्लुक जो है किसी के साथ जोड़ दें। और ये बात सुनने में आ रही कि यास्मीन के नवीद के साथ कोई नाजायज ताल्लुकात है और जारा ने ये देख लिया था। हालांकि हकीकत यह है कि पुलिस ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की है उसमें कहीं कोई ऐसी बात सामने हरगिज नहीं आई है कि इन दोनों के दरमियान कोई ताल्लुकात थे। सिर्फ उसको अपने फ्यूचर का लालच था और इन्हें एक ऐसा शख्स चाहिए था, ऐसा कड़े नौजवान भी था जो इनकी इस तमाम वारदात में मदद कर सके। क्योंकि जब इंसान गुनाह कर रहा होता है तो उसको अपने इर्द गिर्द और उसके फ्यूचर के बारे में इल्म नहीं होता। वो समझता है कि यार बिल्कुल महफूज है। और कुछ इसी तरह की एक गुमान इन लोगों ने भी अपने जहन में बना लिया था कि जारा को मारने के बाद ये लोग मुकम्मल तौर पर महफूज रहेंगे। लेकिन बदकिस्मती इन लोगों की और खुशकिस्मती जारा की कि उसका ये नाहक कत्ल कभी भी छुप नहीं सका। इन्होंने उसको बुलवाया, यास्मीन ने 3 दिन उसको अपने घर रखा। करोल घाटी लाहौर का रिहायशी है और जिसे मैंने बताया कि 400-500 रुपए दिहाड़ी पर ये काम करता था। पहले प्लान ये था कि पिस्तौल से मारे। अब पिस्तौल किसने लाना था? बात ये है कि ये पिस्तौल वाली बात तो पहले भी निकल के बाहर आ चुकी है कि पिस्तौल से मारने का प्लान किया गया था कि जी पिस्तौल चलाएंगे तो फिर आवाज आएगी। तो फिर ये प्लान बना कि इसको दम घुट के मारा जाए। और ये पिस्तौल लाने का जो प्लान था ये जिम्मेदारी भी इन्होंने नवीद पर डालनी थी। लेकिन जब नवीद से इन्होंने डिस्कस किया तो फिर नवीद ने कहा कि जी इसको इस तरह से भी किया जा सकता है। फिर इन लोगों ने अपना वो प्लान पोस्टपोन कर दिया, खत्म कर दिया, और फिर दम घोट कर मारने वाला प्लान इन्होंने एग्जीक्यूट किया। और फिर उस रात जब ये घर पहुंचा तो फिर एक दफा जब ये कमरे में भी गया तो उस वक्त जारा का बच्चा उठ गया था, वापस आके सुगरा के कमरे में छुप गया। 3 दिन से रिहाइश पजीर था। उस घर के अंदर फिल्मी एंट्री थी इसकी, मेन गेट से इसको दाखिल नहीं किया गया था। ये मैंने पहले भी वीलॉग में बताया। एक बाकायदा फिल्मी तरीके से इसको घर में एंटर किया गया कि हाँ इलेक्ट्रीशियन है, हमारे घर की लाइट का मसला बना है तो हमने इसको ऊपर से घर लेकर जाना है। तो फिर साथ वालों ने घर से उसकी एंट्री करवाई और फिर वो कुएं तक वो वहीं रहा, फिर वहीं से ही वापस वो आया। ये तमाम चीजें अब सफा मिसल के ऊपर मौजूद है और पुलिस जब ट्रायल शुरू होगा तो इनको बाकायदा तौर पर सबूत के तौर पर अदालत में पेश भी करेगी। अब आ जाते हैं, बात करते हैं उन पैसों के हवाले से। पैसों से मतलब मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू जो है वो गर्दिश कर रही है। तकरीबन वो 11,000 रियाल है, 15 तोले सोना है, वो 10-11 लाख रुपए पाकिस्तानी नकदी भी इसके अंदर शामिल है। लेकिन पुलिस ने जब ये इन्वेस्टिगेशन की है उसमें कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं मिला। ये घर अब डीसील कर दिया गया है और यानी कि अब यहाँ पर रिहाइश इख्तियार की जा सकती। कबीर जब यहाँ आता है तो अपने ससुराल में रिहाइश पजीर हुआ, क्योंकि वहीं पर ही तमाम तफसील का अमल किया गया, वहीं पर उसकी बॉडी रिकवर करके ले जाएगी और ये तमाम मामला वहीं पर चले। उस घर में इस वाकये के बाद जो सबसे पहले एंट्री की थी वो की थी कबीर के सुसन ने, यानी कि जारा के वालिद शबीर ने। क्योंकि जब वो बच्चे को अपने साथ ले गए तो उसके बाद उन वापिस आए। बच्चे के कपड़े चाहिए थे, बच्चे की चीजें चाहिए थी, तो वही उस शख्स जो है वो कमरे के अंदर गया था। लेकिन पुलिस ने उसको शक में नहीं लिया, बल्कि सुगरा और यास्मीन ही इस शक के दायरे में दोबारा आ रहे हैं। क्योंकि जब इन्होंने ये तमाम मामला किए तो जो पैसे का तमाम निजाम था वो जारा के पास था।
चाबियां उसकी कैबिनेट की अलमारी की तमाम जारा के पास, इन्होंने जारा को मारने के बाद ये तमाम चीजें जो है चाबियां चाबियां अपने कब्जे में कर ली। उसके बाद उसको वहां से मुमकिन तो पुलिस ये कह रही है कि अभी हमने इस पर भरपूर तरीके से कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं की, तहम शक यही है कि इन लोगों के पास और नवीद के जरिए कहीं गालबन छुपा दिए गए वो पैसे। लेकिन पुलिस को जब पुलिस ने तमाम उस घर की तलाशी ली है तो पुलिस को कहीं से कोई पैसा या ऐसी कोई चीज नहीं मिली। तो हम जो तफ्तीश की गई थी, जिसे मैंने पहले ही बताया कि कदीर को शाम में तफ्तीश किया गया था, तो उससे भी बातें पूछी गई, तो उसने भी नफी में इसका जवाब दिया है कि ऐसी कोई चीज वहां पर मौजूद नहीं थी। लेकिन फिर भी जो चीजें आ रही हैं, बातें बीच में निकलती हैं, तो उस हवाले से भी अभी एक क्लियर हो चुका हुआ है कि जारा के वालिद के पास ये पैसे नहीं है, शबीर के पास नहीं है। तो मुमकिन है तो अगर ये पैसे हैं और या जिसका इल्म शबीर को कदीर को नहीं भी था, तो फिर सुगरा, यास्मीन या नवीद इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो हम आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी पुलिस काम करेगी और असल चीज ये भी निकालेगी कि इनके साथ क्या इन्होंने उसको मारने के बाद वो पैसा भी वहां से चोरी किया है या नहीं किया। अगर किया है तो फिर ये दफात भी इसके अंदर एंटर हो जाएंगी। ये एक सूरत हाल जो इसमें चल रही इस केस के हवाले से। इसमें अब जो मेन चीज है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो इस रवा हफ्ते में आ जाएगी, आज आ जाए, कल आ जाए, तो उस हवाले से फिर मैं आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।